शिल्पा शीशे के सामने खड़ी बड़े ध्यान से तैयार हो रही थी। कभी वह खुद को अलग अलग एंगल में देखकर मुस्कुराती तो कभी अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कती। फिर उसने बालों में ब्रश चलाया और एक प्यार भरा गाना गुनगुनाने लगी। बेड पर बैठी भूमिका काफी देर से अपनी बड़ी बहन को देख रही थी। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि आज इतनी तैयारी किसके लिए हो रही है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, लगता है मानव से मिलने जा रही हो। शिल्पा ने पहले उसे घूरा लेकिन अगले ही पल हंस पड़ी। हाँ, मानव के साथ डेट पर जा रही हूँ और तुम भी कभी घर से बाहर निकला करो, दोस्त बनाओ, लोगों से मिलो, थोड़ा एंजॉय करो। हर समय घर में बैठकर बोर होती रहती हो। ये कहकर उसने अपना बैग उठाया, भूमिका के गाल पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से निकल गई। उसके जाते ही घर फिर से खाली खाली लगने लगा। भूमिका कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके कानों में अभी भी शिल्पा की हील्स की आवाज गूंज रही थी। उसके पिता भवानी प्रताप सिंह एक बड़े राजनीतिक नेता थे और हमेशा मीटिंग्स व कामों में व्यस्त रहते थे। अब शिल्पा भी जा चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। इस बड़े से घर में उसके लिए किसी के पास समय ही नहीं था। भूमिका और शिल्पा दोनों भवानी प्रताप सिंह की बेटियां थीं। भूमिका की मां का निधन उसके जन्म के समय ही हो गया था। बचपन से ही वह नौकरों के सहारे बड़ी हुई। कभी बोर्डिंग स्कूल, कभी विदेश की पढ़ाई, बस यही उसकी जिंदगी रही। अब वह लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटी थी। वह बहुत सीधी, मासूम और भावुक लड़की थी जिसे अपने लोगों के प्यार और अपनापन की हमेशा कमी महसूस होती थी। दूसरी तरफ शिल्पा बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वो खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देती थी और किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखती थी। कुछ समय पहले उसका ब्रेकअप हुआ था लेकिन उसने उस बात को भी ज्यादा महत्व नहीं दिया। अब उसकी दिलचस्पी मानव चौधरी में थी, जो राजनीति की दुनिया का एक बड़ा नाम था। घर की खामोशी भूमिका को और बेचैन कर रही थी। उसने कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। ड्राइवर ने उसे अकेले जाने से रोका लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसे इस समय सिर्फ थोड़ा सुकून चाहिए था। कुछ देर बाद वह समुंदर किनारे पहुंच गई। कार पार्क करके वह नंगे पैर रेत पर चलने लगी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी और लहरें उसके पैरों से टकराकर वापस लौट रही थी। समुंदर का शोर जैसे उसके मन की सारी उलझनों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। सफेद कपड़ों में वह चांदनी रात का हिस्सा लग रही थी। थोड़ी दूरी पर एक चट्टान पर विक्रांत बैठा था। वह आराम से समुंदर में छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा था और अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी कुछ आवारा लड़कों की नजर अकेली घूम रही भूमिका पर पड़ गई। वे धीरे धीरे उसके पास आने लगे और फब्तियां कसने लगे। भूमिका ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की लेकिन वह अंदर से घबरा चुकी थी, इसलिए आगे बढ़ने की बजाय वहीं खड़ी होकर समुंदर की तरफ देखने लगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, अकेली हो? लगता है किसी ने दिल तोड़ दिया है। दूसरा लड़का हंसने लगा। भूमिका 2 कदम पीछे हट गई लेकिन वे रुकी नहीं। एक लड़के ने बेहुदगी करते हुए उसका दुपट्टा पकड़ लिया। भूमिका घबराकर बोली, दूर रहो मुझसे। उसकी बात सुनकर वे और जोर से हंसने लगे। अगले ही पल उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। डर के मारे भूमिका चीख उठी। उसकी आवाज सुनते ही विक्रांत का ध्यान उनकी तरफ गया। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह तुरंत चट्टान से नीचे कूदा और कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच गया। उसने लड़के का कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींचा और इतना जोरदार गुस्सा मारा कि बाकी लड़के डरकर भाग खड़े हुए। फिर उसने उस बदमाश की अच्छी तरह खबर ली। भूमिका अभी भी डरी हुई खड़ी थी। विक्रांत ने उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, जब अकेले हालात संभाल नहीं सकती तो ऐसी जगह अकेले मत आया करो, और अगर आना ही है तो अपने साथ कोई सुरक्षा जरूर रखा करो। लड़ाई के दौरान उसके हाथ में चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। वह बेपरवाही से वहां से जाने लगा। तभी भूमिका ने जल्दी से अपना दुपट्टा फाड़ा और उसके पीछे दौड़ पड़ी। विक्रांत बाइक पर बैठ चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भूमिका उसके सामने खड़ी थी। आपके हाथ से खून निकल रहा है, प्लीज मुझे देखने दीजिए, उसने चिंता से कहा। उसके हाथ में दुपट्टे का फटा हुआ टुकड़ा था। विक्रांत ने बाहें संगोट ली। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है मैडम, बेहतर होगा आप घर चली जाएं। आज तो बच गई लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती और घूमने के लिए भी अपनी जगह कमाल की चुनी है।
उसने हल्के तंज भरे अंदाज में कहा। भूमिका ने उसकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसने बिना कुछ सुने उसका घायल हाथ पकड़ लिया और सावधानी से अपने दुपट्टे के फटे हुए टुकड़े से पट्टी बांधने लगी। विक्रांत उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर दिखाई दे रही सच्ची चिंता देखकर वह चुप रह गया। पट्टी बांधते हुए भूमिका बोली, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपकी इतनी चिंता क्यों कर रही हूँ। पहली बात, आपने मेरी मदद की और मुझे मुसीबत से बचाया। दूसरी बात, ये चोट आपको मेरी वजह से लगी है। और तीसरी बात, मेरा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है, मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती। उसने संतोष भरी मुस्कान के साथ पट्टी पूरी की और बोली, बस अब ठीक है, अब मैं आराम से घर जा सकती हूँ। और हाँ, मैं यहाँ घूमने नहीं आई थी, मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, अपने मन की उलझनों से दूर थोड़ी शांति ढूंढने आई थी। विक्रांत चुपचाप उसे देखता रहा। ये लड़की बिना रुके बोले जा रही थी। उसकी बातों में एक अजीब सी मासूमियत थी जो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती थी। भूमिका कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक मुड़कर बोली, वैसे आपका नाम क्या है? विक्रांत ने भौहें उठाई और हल्के व्यंग्य से कहा, क्यों, मेरे नाम का क्या करोगी? उसकी बात सुनकर भूमिका का मुंह बन गया। फिर उसने खुद ही मुस्कुराते हुए कहा, चलो आप नहीं बताते तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम भूमिका है। अभी कुछ समय पहले ही लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटी हूँ। फिलहाल कोई काम नहीं है, इसलिए घर में बैठ बैठकर बोर हो जाती हूँ। वो कुछ पल रुकी और फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो क्या आप मेरे दोस्त बनना पसंद करेंगे? विक्रांत ने उसे सर से पैर तक देखा। उसके चेहरे पर साफ शक दिखाई दे रहा था। फिर उसने कहा, अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ लड़के तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। भूमिका ने तुरंत नाक सिंगोड़ ली। उनकी बात अलग थी, वो बदतमीज थे। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, और तुम्हें कैसे पता कि मैं शरीफ हूँ? भूमिका एक पल के लिए चुप हुई, फिर आत्मविश्वास से बोली, कम से कम आपने मेरी मदद तो की है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। विक्रांत उसके जवाब पर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की हैरानी जरूर उभर आई। उसे ये लड़की सच में अजीब लग रही थी। वह बिना झिझक उससे बातें कर रही थी, जैसे उसे बरसों से जानती हो। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि विक्रांत भी अब तक वहां खड़ा उसकी हर बात का जवाब दे रहा था। जो इंसान आमतौर पर लड़कियों से दूरी बनाकर रखता था, वह एक अनजान लड़की के साथ खड़ा इतनी देर से बहस और बातचीत कर रहा था। उसकी बात सुनकर भूमिका के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे विक्रांत का अंदाज अलग और दिलचस्प लगा। वो हंसते हुए बोली, आप सच में बड़े अजीब इंसान हैं, लेकिन आपकी बातें अच्छी लगती हैं। चलिए अपना नंबर दीजिए, कभी फ़ोन पर बात करेंगे। विदेश में रहने की वजह से भूमिका के लिए किसी नए इंसान से दोस्ती करना बिल्कुल आम बात थी। लंदन में लोग बिना किसी झिझक के दोस्त बन जाते थे, इसलिए उसने यहाँ भी वही सहजता दिखाई। उसने अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ा दी, जैसे कह रही हो कि नंबर लिख दीजिए। लेकिन विक्रांत ने उसकी तरफ देखा, सिर हिलाया और बिना कुछ कहे बाइक स्टार्ट कर दी। अगले ही पल वह वहां से निकल गया। भूमिका कुछ सेकंड तक हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही, फिर थोड़ी दूर तक उसके पीछे भागी, लेकिन बाइक आंखों से ओझल हो चुकी थी। उसने नाराज होकर धीरे से कहा, कितने अजीब इंसान हो तुम, और वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह भी शिल्पा घर नहीं लौटी थी। नाश्ते की मेज पर सिर्फ भूमिका और उसके पिता बैठे थे। भवानी प्रताप सिंह अपने मोबाइल में व्यस्त थे और आराम से चाय पी रहे थे। भूमिका बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आखिर उसने हिम्मत करके कहा, डैडी, शिल्पा दीदी रात भर घर नहीं आई, मुझे बहुत चिंता हो रही है, एक बार उन्हें फ़ोन कर लीजिए ना। भवानी प्रताप सिंह ने मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहा, भूमिका, हर छोटी बात पर घबराना बंद करो। शिल्पा समझदार है, बच्ची नहीं। जहाँ होगी ठीक होगी, जब उसका मन करेगा वापस आ जाएगी। उनकी बेरुखी भरी आवाज़ सुनकर भूमिका का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी चिंता की कोई कीमत ही नहीं है। आंखों में आंसू भर आए और वह बिना नाश्ता किए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ भवानी प्रताप सिंह के लिए ये बस एक मामूली बात थी। उनके पास परिवार से ज़्यादा जरूरी काम थे। कमरे में पहुंचकर भूमिका बिस्तर पर लेट गई। उसका मन बहुत भारी था।
उसके पास कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। ज्यादातर लोग उसके परिवार और हैसियत की वजह से उससे दूरी बना लेते थे। साधारण परिवारों के लोग उसके करीब आने से झिझकते थे और अमीर लोगों की दुनिया उसे कभी पसंद नहीं आई। उसे लगता था कि उनमें भावनाओं से ज्यादा दिखावा होता है। कई बार वह सोचती कि आखिर वह ऐसे परिवार में पैदा ही क्यों हुई जहां सब कुछ होते हुए भी अपनापन नहीं था। इन्हीं ख्यालों के बीच उसे अचानक विक्रांत याद आ गया। वह अजनबी लड़का जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन अपना नाम तक नहीं बताया था, ना नंबर दिया, ना कोई और जानकारी। फिर भी ना जाने क्यों उसका ख्याल बार बार मन में आ रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान में सच्चाई और अपनापन महसूस किया था। इस बार उसने हार मानने का फैसला नहीं किया। शाम ढलते ही वह फिर से समुद्र किनारे पहुंच गई। उसकी नजरें किसी को तलाश रही थी। कुछ देर बाद वही चट्टान दिखाई दी और उस पर बैठा विक्रांत भी। उसे देखते ही भूमिका के चेहरे पर चमक आ गई। वह जल्दी जल्दी उसके पास पहुंची। विक्रांत ने उसे देखा तो हैरानी से भौहें उठा ली। भूमिका मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है आप फिर मिल गए। मुझे लगा था शायद अब कभी मुलाकात नहीं होगी। क्या आप रोज यहाँ आते हैं? सवाल पूछते पूछते वह चट्टान के पास पहुंच गई। विक्रांत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर चढ़ने में मदद कर दी। भूमिका उसके बराबर बैठ गई। कुछ देर उसे देखकर विक्रांत ने पूछा, तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें अकेले बाहर निकलने से रोके? भूमिका ने समुंदर की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सच कहूँ तो मेरे घर में कोई है भी और नहीं भी। डैडी हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अक्सर विदेशों में होते हैं। बहन की अपनी दुनिया है। दोस्तों, पार्टी और रिश्तों में मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही। घर में अकेले बैठकर घुटन होने लगती है, इसलिए बाहर आ जाती हूँ। उसकी आवाज में छिपी उदासी विक्रांत से छिपी नहीं रही। वह कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, रात में इस तरह अकेले निकलना ठीक नहीं है। हर बार किस्मत साथ नहीं देती। अगर घर में मन नहीं लगता तो कोई अच्छा शौक अपनाओ, किताबें पढ़ो, पेंटिंग करो, खाना बनाना सीखो, बागवानी करो या फिर कोई पालतू जानवर रख लो। कम से कम अकेलापन तो कम होगा। भूमिका उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। विक्रांत को महसूस हो रहा था कि ये लड़की बाहर से जितनी खुश दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली है। उसे प्यार, अपनापन और साथ की जरूरत थी। शायद इसी कमी ने उसे इतना भावुक बना दिया था। विक्रांत नहीं चाहता था कि उसकी मासूमियत दुनिया की चालाकियों में खो जाए, इसलिए वह अनजाने में ही उसे समझाने और संभालने की कोशिश कर रहा था। भूमिका ने तुरंत मुंह बना लिया, क्या दुनिया में इंसानों की कमी पड़ गई है जो मैं प्यार बांटने के लिए कोई पालतू जानवर पाल लूं? उसने नाराज होकर कहा। उसकी बात सुनकर विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना प्यार इंसानों पर लुटाओ या जानवरों पर। ये कहकर वह चट्टान से नीचे उतर गया। भूमिका भी जल्दी से उसके पीछे उतर आई। फिर उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर हमारी दोस्ती पक्की समझो। विक्रांत ने उलझन भरी नजरों से उसे देखा। मतलब? भूमिका तुरंत बोली, अभी तो आपने कहा कि आपको कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब दोस्ती मंजूर है। विक्रांत ने गहरी सांस भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गई है। वह चाहता था कि भूमिका सुरक्षित रहे, किसी मुसीबत में ना फंसे, लेकिन वह ये भी चाहता था कि दोनों की राहें अलग रहें। काफी सोचने के बाद उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, दोस्ती मंजूर है। ये सुनते ही भूमिका का चेहरा खुशी से चमक उठा। अच्छा, अब अपना नंबर भी दे दीजिए, जब मन करेगा मैं फ़ोन कर लिया करूँगी। विक्रांत ने बिना बहस किए उसका मोबाइल लिया और अपना नंबर सेव कर दिया। स्क्रीन पर नाम देखकर भूमिका मुस्कुरा दी, तो आपका नाम विक्रांत है। विक्रांत ने बस सिर हिला दिया। भूमिका धीरे से उसका नाम दोहराने लगी, विक्रांत, और फिर खुद ही मुस्कुरा उठी। ना जाने क्यों ये नाम उसे बहुत अच्छा लगा था। विक्रांत उसकी आंखों में चमक साफ देख सकता था, इसलिए उसने तुरंत गंभीर होकर कहा, देखो, दोस्ती तक सब ठीक है, लेकिन इससे आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भूमिका ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, और अगर आगे सोच लिया तो?
उसने शरारती अंदाज में पूछा। विक्रांत कुछ पल उसे देखता रहा। समुंदर की ठंडी हवा उसके खुले बालों में खेल रही थी। फिर उसने शांत आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, शादी। अगले ही पल भूमिका जोर से हंस पड़ी। विक्रांत ने बाहें संगोड़ ली। मैंने कोई मजाक नहीं किया, वो बोला। तभी दोनों चलते चलते एक भुट्टे वाले के पास रुक गए। विक्रांत ने 2 भुट्टे खरीदे, एक भूमिका को दिया और दूसरा खुद खाने लगा। भुट्टे का एक दाना तोड़ते हुए भूमिका ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कभी मुझसे शादी करनी पड़ी तो डर नहीं लगेगा? आखिर मैं एक बड़े और अमीर परिवार से हूँ। विक्रांत ने बिना घबराए जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? क्या तुम कोई भूत हो? उसकी बात सुनकर भूमिका खिलखिला उठी। फिर उसने फिल्मों वाला अंदाज अपनाते हुए कहा, मान लीजिए मेरे डैडी को पता चल गया कि कोई आम लड़का उनकी बेटी से प्यार करता है, फिर उन्होंने अपने लोगों से तुम्हारी पिटाई करवा दी तो? विक्रांत ने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर बेहद शांत लहजे में बोला, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन डरपोक नहीं हूँ। जो बात जुबान से निकालता हूँ उसे पूरा भी करता हूँ। और जहाँ तक शादी की बात है, अभी तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा। हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारी जिंदगी और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है। लेकिन अगर कभी हालात ऐसे बने कि दोस्ती से बढ़कर कुछ हो गया तो फिर किसी की ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। उसकी आंखों में मौजूद आत्मविश्वास देखकर भूमिका कुछ पल चुप रह गई। फिर मजाक में बोली, आप तो बड़े खतरनाक निकले। अब तो मुझे आपसे बचकर रहना पड़ेगा। इस बार विक्रांत भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद उसने घड़ी देखी, रात काफी हो चुकी थी। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, भूमिका ने उदास होकर जवाब दिया। घर जाकर भी क्या करूंगी? वहां कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा। डैडी अपने काम में रहते हैं, दीदी अपनी दुनिया में। मेरे पास बातें करने के लिए भी कोई नहीं है। उसकी आवाज में छिपा अकेलापन साफ महसूस हो रहा था। विक्रांत ने नरमी से कहा, अब चलो भी, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, जब मन होगा फोन पर बात कर लेंगे। आखिरकार भूमिका मान गई और घर लौट आई। उस रात दोनों की फोन पर लंबी बातचीत हुई। भूमिका ने अपने बचपन की बातें बताई, अपने अकेलेपन के बारे में बताया, अपनी पसंद नापसंद साझा की। बदले में उसने विक्रांत के बारे में भी बहुत कुछ जानने की कोशिश की। बातें करते करते कब समय बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। तभी दूर किसी मंदिर से सुबह की आरती की आवाज सुनाई दी। विक्रांत अचानक संभल कर बैठ गया। अरे, सुबह होने वाली है, मुझे मंदिर जाना है, फिर जॉगिंग करनी है, उसके बाद नाश्ता बनाकर काम पर भी निकलना है। अब फोन रखता हूँ, तुम भी उठकर भगवान का नाम लेना और अच्छे दिन की दुआ करना। भूमिका कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन मुझे तो आरती करनी ही नहीं आती। उसकी आवाज में झिझक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती मान ली हो। विक्रांत को भूमिका की यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई कि वह दिल की बात बिना किसी दिखावे के कह देती थी। वह चाहती तो झूठ बोल सकती थी, लेकिन उसने साफ साफ मान लिया कि उसे पूजा पाठ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, सीखने में देर नहीं लगती। उसने तुरंत उसे एक वीडियो भेज दिया और कहा कि उसे देखकर वह आसानी से आरती करना सीख जाएगी। इसके बाद वह अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ अगले दिन जब भूमिका नीचे आई तो शिल्पा आराम से जूस पी रही थी। पिछली रात वह देर से घर लौटी थी। भूमिका को देखकर उसने बस इतना पूछा कि वो कहाँ गई थी। जब भूमिका ने बताया कि वो एक दोस्त से मिलने गई थी तो शिल्पा ने खुशी जताई और कहा कि कम से कम अब उसने घर से बाहर निकलना तो शुरू किया। लेकिन उसके बाद फिर वह अपने फोन में व्यस्त हो गई। भूमिका समझ गई कि उसकी बातों के लिए किसी के पास समय नहीं है। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। आने वाले कुछ दिनों में उसने खुद को व्यस्त रखने की बहुत कोशिश की। विक्रांत की सलाह मानकर उसने नई नई चीज़ें सीखनी शुरू की। पहले उसने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसका हाथ जल गया। जब पिता को पता चला तो उन्होंने उसकी चिंता करने की बजाय उसे डांट दिया कि जब घर में रसोइया मौजूद है तो उसे रसोई में जाने की क्या ज़रूरत थी। फिर उसने पेंटिंग शुरू की, मगर कुछ ही देर में उसके हाथ रंगों से भर गए। ये देखकर शिल्पा नाराज हो गई कि उसने अपने हाथों की हालत खराब कर ली। उसके बाद उसने बागवानी में हाथ आजमाया, लेकिन
जानकारी ना होने की वजह से उसने घर के कुछ खास पौधों को गलत जगह रख दिया। अगले दिन जब पौधे खराब मिले तो शिल्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भूमिका को खूब खरी खोटी सुनाई। भूमिका चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही कमी खल रही थी, विक्रांत की। पिछले कई दिनों से उसकी उससे कोई बात नहीं हुई थी। वह काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और उसका फोन भी बंद था। भूमिका बार बार उसे कॉल करती, मैसेज भेजती, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे एहसास होने लगा था कि विक्रांत उसकी आदत बन चुका है। इसी बीच मानव ने अपने फार्म हाउस पर एक बड़ी पार्टी रखी और खास तौर पर भूमिका को बुलाने की बात कही। भूमिका का बिल्कुल जाने का मन नहीं था, लेकिन शिल्पा उसे जबरदस्ती तैयार करवाकर वहां ले गई। सैलून में उसका नया हेयर स्टाइल बनाया गया, हल्का मेकअप किया गया और उसकी सादगी में एक नई चमक आ गई। जब वह पार्टी में पहुंची तो हर किसी की नज़र कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई। मानव भी उसे देखकर हैरान रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली खूबसूरती तो उसके सामने खड़ी है, लेकिन भूमिका का मन वहां बिल्कुल नहीं लग रहा था। चारों तरफ संगीत, हंसी और शोर था, मगर उसके दिल में खालीपन था। वह सबसे दूर एक कोने में बैठ गई। तभी मौका देखकर मानव उसके पास आ बैठा और जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाने लगा। भूमिका को उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत उसे रोक दिया, लेकिन मानव ने हंसते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी जिनसे उसे अपनी बहन और उसके रिश्ते के बारे में ऐसी बातें पता चली जिन्हें सुनकर उसका दिल टूट गया। शर्म, गुस्से और दुख से उसका चेहरा लाल हो गया। वह बिना कुछ कहे पार्टी छोड़कर बाहर निकल आई। आंखों में आंसू थे और कदम बिना दिशा के बढ़ते जा रहे थे। वह सड़क पर चलती रही, जबकि उसका ध्यान कहीं और था। तभी तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले किसी ने उसे पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल गाड़ी उसके सामने से गुजर गई। घबराकर उसने सिर उठाया तो सामने विक्रांत खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें जरा भी होश है कि क्या करने जा रही थी? उसने सख्त आवाज में कहा, लेकिन भूमिका का दर्द अब सब्र की सीमा पार कर चुका था। उसने झटके से खुद को उससे अलग किया और रोते हुए बोली, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो किसे फर्क पड़ता? घर वालों को मेरी परवाह नहीं और तुम भी तो उन्हीं जैसे निकले। इतने दिनों से मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, मैसेज भेज रही हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। क्या एक छोटा सा मैसेज भेजना भी मुश्किल था? कम से कम मुझे इतना तो पता चलता कि तुम ठीक हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इतने दिनों का दर्द आज एक साथ बाहर आ गया था। विक्रांत के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे शुरू से यही डर था कि भूमिका जैसी भावुक लड़की कहीं अपनी भावनाओं पर काबू ना खो बैठे, और आखिर वही हुआ। वह उससे इतना जुड़ चुकी थी कि अब उसके बिना रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। विक्रांत ने खुद को संभालते हुए सख्त लहजे में कहा, मैंने कभी तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए नहीं कहा था, बल्कि शुरू से समझा रहा था कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती रहनी चाहिए। लेकिन आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। भूमिका की भीगी आंखें उसे देख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जब मैंने पूछा था कि अगर दोस्ती से आगे बात बढ़ गई तो क्या होगा, तब आपने खुद जवाब दिया था। अब क्या वो बात भूल गए? विक्रांत को सब याद था, लेकिन उसने नजरें फेर ली। मुझे कुछ याद नहीं, इतना कहकर वो वहां से चला गया। भूमिका ने हार नहीं मानी। उसने आसपास पूछताछ शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद उसे उस इलाके का पता चल गया जहां विक्रांत रहता था। वह रक्षा लेकर वहां पहुंची और लोगों से पूछते पूछते उसकी बिल्डिंग तक जा पहुंची। कुछ ही देर बाद वह उसके फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने घंटी बजाई, दरवाजा खुला तो सामने विक्रांत था। उसे देखकर वो एक पल के लिए चौंक गया। तुम यहाँ तक पहुँच गई? उसने हैरानी और नाराजगी के मिले जुले भावों के साथ पूछा। भूमिका ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम अचानक मुझसे दूर क्यों हो गए। उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन विक्रांत ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ।
इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। भूमिका कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही विक्रांत आज उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अगले ही पल उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। विक्रांत, एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे मुझे बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकते। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी दोनों थे। अंदर बैठा विक्रांत सब सुन रहा था, लेकिन खुद को कठोर बनाए हुए था। उसी कमरे में उसका दोस्त देवांश भी मौजूद था। उसने पूरी बात देखी तो बोला, यार लड़की इतनी दूर से आई है, कम से कम इंसानियत के नाते पानी ही पूछ लेते। विक्रांत ने उसे घूरकर देखा तो वह चुप हो गया, लेकिन बाहर भूमिका की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। विक्रांत किचन की तरफ चला गया ताकि उसका ध्यान बंट सके। वह खाना बनाने की तैयारी करने लगा। तभी बाहर से भूमिका की आवाज आई, विक्रांत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम सन्न रह गया। उसे अंदाजा था कि भूमिका उससे जुड़ चुकी है, लेकिन वो इतने खुले शब्दों में अपनी भावनाएं कह देगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ देवांश अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार वो उठा और जाकर दरवाजा खोल दिया। फिर भूमिका को अंदर बुलाकर सोफे पर बिठा दिया। खुद कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब आराम से बताओ, अभी बाहर क्या कह रही थी। भूमिका एकदम झेंप गई। जो बात उसने भावनाओं में बहकर कह दी थी, अब वही दोबारा बोलने में उसे शर्म आ रही थी। देवांश बार बार उसे छेड़ रहा था और विक्रांत उसे घूर रहा था। आखिर भूमिका ने हिम्मत करके कहा, मैं किसी और से नहीं, सिर्फ विक्रांत से प्यार करती हूँ। ये सुनकर देवांश ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अच्छा, और ये सब कब हुआ। भूमिका ने मासूमियत से कंधे उचका दिए, मुझे नहीं पता, शायद धीरे धीरे हो गया। उसका जवाब सुनकर देवांश फिर हंस पड़ा। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। तभी भूमिका ने आसपास नजर दौड़ाई और बोली, वैसे आपके यहाँ मेहमानों को चाय वाय नहीं पूछते क्या। देवांश तुरंत बोला, मैं तो कब से कह रहा हूँ, लेकिन साहब हैं कि किसी की सुनते नहीं। इतना कहकर वह चाय बनाने चला गया। जाते जाते भी मुस्कुराकर बोला, वैसे मेहमान तो आप खुद ही बनकर आई हैं। भूमिका तुरंत जवाब देने से नहीं चूकी, गलत बात, अंदर तो आप लोग ही मुझे खींच कर लाए हैं। उसकी बात सुनकर कमरे में पहली बार हल्की मुस्कान फैल गई। कुछ समय के बाद आखिर विक्रांत का सब्र जवाब दे गया। उसने बेहद सख्त आवाज में कहा, ध्यान से सुनो, मेरी जिंदगी का रास्ता तुमसे होकर नहीं गुजरता। चाय पियो और यहाँ से चली जाओ। आज के बाद ना मुझसे मिलने की कोशिश करना और ना ही कोई रिश्ता जोड़ने की। उसके शब्द पत्थर जैसे कठोर थे। उसने भूमिका का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ाया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि अंदर उसका दिल पूरी तरह उलझा हुआ था। भूमिका की आंखें भर आई। कुछ पल तक वह उसे देखती रही, फिर दर्द भरी आवाज में बोली, आज समझ आया कि आप भी बाकी लोगों जैसे ही हैं। पहले अपनापन दिखाया और अब मुझे यूं ठुकरा रहे हैं। ठीक है, जिस दिन मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, उस दिन शायद आपको मेरी अहमियत समझ आए। इतना कहकर वो रोती हुई वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद विक्रांत थके हुए इंसान की तरह सोफे पर बैठ गया। तभी देवांश ने चिंतित होकर कहा, तुमने उसकी आखिरी बात सुनी थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। ये सुनते ही विक्रांत के चेहरे का रंग बदल गया। अगले ही पल वह तेजी से बाहर भागा। उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। अब उसकी बेचैनी बढ़ चुकी थी। उसे अंदाजा था कि भूमिका दुखी होने पर कहाँ जाती है। वह तुरंत समुद्र किनारे पहुंचा। वहां दूर लहरों के बीच खड़ी भूमिका दिखाई दी। पानी उसके पैरों से ऊपर तक पहुंच चुका था और वह जैसे अपने आसपास की दुनिया से बेखबर थी। विक्रांत का दिल जोर से धड़क उठा। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और समय रहते उसे पीछे खींच लाया। सुरक्षित जगह पर पहुंचते ही वह गुस्से और डर के मिले जुले भावों में बोला, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या करने जा रही थी। उसकी आवाज भले कठोर थी, लेकिन आंखों में साफ घबराहट थी। भूमिका रोते हुए बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो साफ कह दिया कि आपके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं। ये सुनकर विक्रांत कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल का सच सामने रख दिया। किसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? पागल नहीं था।
जो रात रात भर जागकर आपसे बातें करता था, अपनी नींद की कुर्बानी देता था, मोहब्बत थी, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर करना चाहता था। भूमिका, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और इस वक्त अपने मिशन पर हूँ। ना तो मेरे ठिकाने का पता होता है और ना ही जिंदगी और मौत का भरोसा। हम फौजी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तुम मेरी जिंदगी में खुशबू के झोंके की तरह आई हो। जिस दिन तुम सफ़ेद कपड़ों में गीली रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ रही थी, उसी दिन मुझे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। दोस्ती की शुरुआत में मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था, मगर कुछ दिनों बाद जो खबर मुझे मिली उसने मुझे एक कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। भूमिका, तुम्हारे डैडी भवानी प्रताप सिंह एक करप्ट इंसान हैं। दुश्मन देश के साथ मिलकर वे इस देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ड्रग्स, हथियार, यहाँ तक कि लड़कियों की तस्करी में भी उनका हाथ है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उनके काले कारनामों में मानव चौधरी भी शामिल है। इस वक्त वे दोनों मेरे टारगेट पर हैं। उन्हें जिंदा सबूतों के साथ पकड़ना, उनसे और जानकारी निकलवाना और दुश्मन नेटवर्क तक पहुंचकर उसका खात्मा करना मेरा मिशन है। भूमिका उसकी बातें सुनकर पत्थर सी बन गई। इतने बड़े खुलासों के बाद वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसी प्रतिक्रिया दे। मेरे डैड करप्ट कैसे हो सकती हैं? आपको गलत खबर मिली होगी। वह सन्न रह गई। मेरी खबर के शिल्पा सार भवानी प्रताप सिंह कल रात एक 18 साल की लड़की के साथ थे, जिसके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। वो लड़की मजबूर थी। अपने पिता के इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, जिसके बदले में तुम्हारे बाप ने उसकी इज्जत रोन दी। दूसरी खबर ये है कि आज सुबह वे दूसरे शहर रवाना हुए हैं, जहां उनके माल की नई खेप आई है। फिर अगले कुछ दिनों में सारा माल बॉर्डर की तरफ भेज दिया जाएगा। उसके शब्दों में अचानक कड़वाहट भर गई थी। भूमिका का अपने डैड की हिमायत करना उसे बुरा लग रहा था। हे भगवान, अगर मेरे डैड इतने बुरे इंसान हैं तो तूने मुझे उसी इंसान की बेटी क्यों बनाया? वो घुटनों के बल गिर पड़ी और चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। विक्रांत ने एक लंबी सांस भरी और उसके सामने रेत पर बैठ गया। उसने धीरे से भूमिका के हाथ चेहरे से हटाए और उसकी आंखों में बहते आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है, फिर भी तुम हर बात पर रोने लगती हो। उसके लहजे में पहली बार वो अपनापन था जिसकी भूमिका को हमेशा तलाश रही। भूमिका ने घबराई हुई आवाज में पूछा, अगर सब सच है तो क्या आप लोग डैडी और मानव के साथ कुछ बुरा करेंगे? विक्रांत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। भूमिका की आंखें फिर भर आई। अगर मेरे अपने मुझसे छिन गए तो मेरे पास बचेगा कौन? मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। कहते कहते वह उसके कंधे से लग गई। विक्रांत ने उसे संभालते हुए अपने सामने किया और गंभीरता से बोला, तुम अकेली नहीं हो जब तक मैं हूं। तुम्हें खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, इतना सब जानने के बाद भी क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही जगह है? जवाब में भूमिका ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी धड़कनें सब कुछ कह रही थी। विक्रांत के चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वह उसे अपने घर ले आया। वहां देवांश बेचैनी से दोनों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने भूमिका को सही सलामत देखा, राहत की सांस लेते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। उसकी बात सुनकर भूमिका हंस पड़ी और गर्व से बोली, मेजर विक्रांत समय पर पहुंच गए थे। देवांश ने हैरानी से विक्रांत की तरफ देखा, जबकि विक्रांत ने बस कंधे उचका दिए। फिर देवांश किचन में गया और अधूरी रह गई चाय दोबारा बनाकर ले आया। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। तभी देवांश की नज़र भूमिका के कपड़ों पर गई। वो बोला, लगता है किसी खास जगह से आ रही हो। भूमिका ने बताया कि उसे एक पार्टी में जाना पड़ा था। हालांकि उसका मन वहां बिल्कुल नहीं था, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा। ये सुनकर विक्रांत का चेहरा गंभीर हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा, जहां तक हो सके मानव से दूरी बनाए रखो और अगर मुमकिन हो तो अपनी बहन को भी उससे दूर रहने के लिए समझाओ। भूमिका ने बिना बहस किए हामी भर दी। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए देवांश उसे मुख्य सड़क तक छोड़ने गया और भरोसेमंद रिक्शा चालक के साथ उसे सुरक्षित घर भेज दिया। इसके बाद कई दिनों तक
उसकी विक्रांत से मुलाकात नहीं हुई। कभी कभार बात भी कम हो पाती थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। पहले जहां वह हर वक्त उदास रहती थी, अब उसके चेहरे पर अनजानी सी खुशी रहने लगी थी। वह छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती, अकेले बैठकर भी खुश दिखाई देती। शिल्पा कई दिनों से ये बदलाव देख रही थी। एक सुबह जब भूमिका लॉन में बैठकर चाय पी रही थी और जाने किस सोच में मुस्कुरा रही थी, तब शिल्पा उसके पास आकर बैठ गई। उसने गौर से उसे देखते हुए पूछा, आजकल मामला क्या है? हर वक्त मुस्कुराती रहती हो, कुछ तो बात है। भूमिका हल्का सा झेंप गई और बात बदलते हुए बोली, मेरी छोड़िए, आप बताइए, आजकल आप ही नजर नहीं आती। शिल्पा के चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जानती हो, मैं ज्यादातर वक्त मानव के साथ होती हूँ। भूमिका कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत करके बोली, और अगर कल मानव आपकी जिंदगी में ना रहा तो? शिल्पा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नाराजगी भी थी और दर्द भी। मैं उससे प्यार करती हूँ भूमिका। हो सकता है मेरी जिंदगी में पहले बहुत लोग आए हों, लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ वही मायने रखता है। उसकी आवाज में सच्ची भावनाएं थी। ये सुनकर भूमिका का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि मानव वैसा इंसान नहीं है जैसा शिल्पा उसे समझती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, दीदी, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए सही इंसान है। शिल्पा के होठों पर फीकी मुस्कान आई। उसने दूर देखते हुए जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो, शायद मैं भी उसकी कमियां जानती हूँ, लेकिन दिल हमेशा सही गलत नहीं देखता। कभी कभी वह सिर्फ किसी को चाहना जानता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह सच जानते हुए भी उससे दूरी नहीं बना पा रही हो। भूमिका ने प्यार से शिल्पा का हाथ थाम लिया। बस इतना सहारा मिलते ही शिल्पा का वर्षों से जमा दर्द बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह टूटे हुए इंसान की तरह अपनी छोटी बहन के सामने दिल का बोझ हल्का करने लगी। उसने बताया कि मानव ने उसे शादी के सपने दिखाकर अपने करीब कर लिया था। भरोसे में आकर वह उससे जुड़ती चली गई, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कुछ समय पहले जब उसकी तबीयत खराब रहने लगी, तो जांच में पता चला कि वह मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर उसने सोचा था कि मानव खुश होगा और शादी की बात आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी थी। वह बच्चे को खत्म करने की बात करने लगा और शादी का जिक्र आते ही बहाने बनाने लगा। शिल्पा ने दबाव डालना शुरू किया तो मामला और बिगड़ गया। उसके पास अब मानव की सच्चाई थी और वह उसे बेनकाब करने की धमकी देने लगी, लेकिन मानव भी चालाक निकला। उसके पास शिल्पा की कुछ निजी तस्वीरें थी जिन्हें उसने कभी भरोसे में भेजा था। अब वही तस्वीरें उसके खिलाफ हथियार बन चुकी थी। शिल्पा रोते हुए बोली कि मानव लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी एक ऐसी मांग है जिसे सुनाने की हिम्मत भी उसमें नहीं बची। भूमिका ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे उस इंसान से रिश्ता खत्म कर देना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन शिल्पा ने कांपती आवाज में जो बताया, उसे सुनकर भूमिका का खून जम गया। मानव चाहता था कि किसी तरह भूमिका को उसके करीब लाया जाए। वह शिल्पा को धमका रहा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सारी तस्वीरें सार्वजनिक कर देगा। शिल्पा रोते हुए बोली कि वह खुद गलती कर चुकी है, लेकिन अपनी बहन को इस गंदगी में धकेलने की सोच भी नहीं सकती। पिछले कई दिनों से यही बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ये सब सुनकर भूमिका पूरी तरह घबरा गई। उसके मन में डर और बेचैनी भर गई। उसे सिर्फ एक इंसान याद आया, विक्रांत। उसने तुरंत उसे संदेश भेजा। कई घंटों बाद जवाब आया तो वह बिना देर किए उसके घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही वह अंदर चली गई। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। उसने सबसे पहले पूछा कि देवांश घर पर तो नहीं है। विक्रांत ने मना करते हुए उसे बैठने का इशारा किया और पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया, लेकिन भूमिका की हालत ऐसी नहीं थी कि वह पानी पी सके। उसने सीधे सारी बात बतानी शुरू कर दी। जैसे जैसे विक्रांत सच सुनता गया, उसके चेहरे की कठोरता बढ़ती चली गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा क्योंकि वह जानता था कि इस समय भूमिका को सहारे की जरूरत है। भूमिका की आंखें नम थी। उसने डरते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
हर रास्ता बंद नजर आ रहा है। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की। अब वह दीदी को इस्तेमाल करके मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रांत। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वह हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। प्लीज मुझे और दीदी को इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए। उसकी कांपती हुई आवाज में डर, बेबसी और उम्मीद तीनों साफ महसूस हो रहे थे। विक्रांत ने उसकी पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और बिल्कुल वैसा ही करना। जब उसने मानव से मिलने की बात कही तो भूमिका तुरंत भड़क उठी और साफ मना कर दिया, लेकिन विक्रांत ने उसे बीच में टोकने से रोकते हुए पूरी बात सुनने को कहा। उसने समझाया कि उसे मानव के सामने हामी भरनी होगी, लेकिन साथ ही शिल्पा और मानव की सगाई की शर्त रखनी होगी। विक्रांत का अनुमान था कि मानव इस बात के लिए तैयार हो जाएगा और सगाई की तैयारियों में जो समय लगेगा उसी दौरान वो शिल्पा की सारी निजी तस्वीरें और वीडियो उसके सिस्टम से हटाने की कोशिश करेगा। और साथ ही उसका मिशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और संभव था कि जल्द ही मानव उसके शिकंजे में आ जाए। इसलिए फिलहाल भूमिका का काम सिर्फ समय निकालना था। योजना सुनकर उसने अनमने मन से हामी भर दी। माहौल हल्का करने के लिए विक्रांत ने उससे पूछा कि क्या उसे चाय बनानी आती है। भूमिका ने गर्व से बताया कि उसे कॉफी बनानी आती है और वो सीधे किचन में चली गई। कुछ ही देर में वह 2 कप खुशबूदार कॉफी लेकर लौटी। कॉफी का स्वाद चखते ही विक्रांत ने उसकी तारीफ कर दी, जिससे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर देखते हुए धीमी आवाज में बोली, जब भी खबरों में सैनिकों के शहीद होने की बातें सुनती हूँ तो बहुत डर जाती हूँ। अगर कभी आपको कुछ हो गया तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रांत मुस्कुरा दिया और बोला, तो देश के शहीदों की सूची में एक नाम और जुड़ जाएगा। उसकी ये बात सुनकर भूमिका और ज्यादा नाराज हो गई। उसे लगा कि वह उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा। वह उसके सामने आकर बैठ गई और पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें और आने वाला पूरा जीवन विक्रांत से जुड़ा हुआ है। वह उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन विक्रांत हमेशा अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझा रहता है। उसकी बातें सुनकर विक्रांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, इतना लंबा भाषण देने की बजाय सीधे शादी का प्रस्ताव दे देती तो क्या बिगड़ जाता। ये सुनकर भूमिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उसे घूरने लगी, लेकिन विक्रांत उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। दोनों के बीच कुछ देर तक ऐसे ही मीठी नोकझोंक चलती रही। फिर अचानक विक्रांत ने घड़ी पर नजर डाली और फिर गंभीर स्वर में कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद खुद को शादी के लिए तैयार रखना। उसके बाद हालात किस दिशा में जाएंगे ये मैं भी नहीं जानता, इसलिए अभी से अपने दिल और दिमाग को मजबूत बनाना शुरू कर दो। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि भूमिका बिना कोई सवाल किए बस उसे देखती रह गई। फिर विक्रांत ने आगे कहा, आज रात 3 बजे मुझे एक जरूरी काम के लिए निकलना है। अगले 3 दिन हम शायद बात नहीं कर पाएंगे। मिशन पूरा होते ही मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। भूमिका ने धीरे से सिर हिलाकर उसकी बात मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। 3 दिन का इंतजार उसे बहुत लंबा लग रहा था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने माहौल हल्का करने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए बोली, मतलब अभी तो आपके पास थोड़ा वक्त है ना। विक्रांत ने बाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ? भूमिका तुरंत खिल उठी। तो फिर चलिए मेरे साथ शॉपिंग पर। विक्रांत ने बाइक स्टार्ट करते हुए मजाक में कहा, जरा संभल कर खर्च करवाइएगा मैडम। आखिर मैं कोई करोड़पति नहीं, नौकरी करके गुजारा करने वाला आदमी हूँ। भूमिका तुरंत हंस पड़ी। आज पहली बार आप मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करने वाली। दोनों की हंसी मजाक के बीच वे शहर के सबसे बड़े मॉल पहुंच गए। वहां विक्रांत ने उसके लिए शादी का खूबसूरत जोड़ा चुना, कुछ जरूरी सामान खरीदा और फिर दोनों ने पास के एक अच्छे रेस्टोरेंट में साथ डिनर किया। रात ढलने पर वह उसे सुरक्षित घर छोड़ाया। दूसरी तरफ भूमिका ने विक्रांत की
सलाह के मुताबिक मानव से बात की और वही सब कहा जो उसे समझाया गया था। उसकी बात सुनकर मानव हंस पड़ा और बोला कि अगर वह सिर्फ सगाई नहीं बल्कि शादी की शर्त भी रखती तो वह मान लेता। फिर उसने चालाकी से कहा कि वह जल्द ही भवानी प्रताप सिंह से बात करके सगाई की तारीख तय कर देगा, लेकिन साथ ही उसने भूमिका को याद दिलाया कि सगाई तक का समय ही उसके पास है। उसके बाद उसे बिना किसी बहाने के उसके फार्म हाउस पहुंचना होगा, वरना शिल्पा की तस्वीरें दुनिया के सामने आ जाएंगी। ये सुनकर भूमिका का मन घृणा और डर से भर गया, लेकिन उसने अपनी बेचैनी छुपा ली। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ विक्रांत के फोन पर था। आखिरकार शाम को उसका संदेश आया और उसके चेहरे पर राहत लौट आई। नीचे पहुंची तो उसके पिता घर आए हुए थे। पहली बार उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। भूमिका को हैरानी हुई, क्योंकि पहले उन्होंने कभी उसकी गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसने सामान्य स्वर में कहा कि वह अपने एक दोस्त से मिलने जा रही है। भवानी जी ने उसे ड्राइवर साथ ले जाने की हिदायत दी और अपने कमरे में चले गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उन्हें खबर मिली थी कि भूमिका अक्सर अकेले बाहर जाती है और किसी साधारण परिवार के युवक से मिलती जुलती है। इस वजह से उन्होंने चुपचाप उस पर नजर रखवानी शुरू कर दी थी। उन्हें शक था कि कहीं वह लड़का उनके रसूख और दौलत का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उधर भूमिका ने ड्राइवर को रास्ते में वापस भेजा और सीधे विक्रांत के घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही वह अंदर आ गई। आज देवांश भी वहीं मौजूद था। उसके हाथ में बेबी पिंक रंग का लहंगा और कुछ जरूरी गहने थे। खुशी और घबराहट दोनों उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। वह जानती थी कि आज उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। कमरे में बैठी वह अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी विक्रांत उसके पास आया और उसकी घबराहट पहचान गया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा और जल्दी तैयार होने को कहा, क्योंकि समय बहुत कम था। दूसरी ओर देवांश और कर्नल रणविजय सिंह मिशन को लेकर चिंतित थे। कर्नल रणविजय सिंह को हाल ही में पूरी सच्चाई बताई गई थी और वह इस अचानक लिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि अगर भवानी प्रताप सिंह को विक्रांत और भूमिका के रिश्ते की भनक लग गई तो वह अपनी बेटी को ढाल बनाकर बच निकलने की कोशिश कर सकता है, जिससे पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन विक्रांत शांत था। उसे मालूम था कि आगे का रास्ता मुश्किल है, फिर भी उसने अपना फैसला पूरी तरह सोच समझकर लिया था। विक्रांत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कर्नल रणविजय सिंह की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, सर आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही अपनी निजी भावनाओं को अपने मिशन के बीच आने दूंगा। मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है और मैं वादा करता हूं कि हम इस अभियान को सफल बनाकर रहेंगे। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि कर्नल रणविजय सिंह के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने गर्व से उसका कंधा थपथपाया। कुछ विश्वसनीय अधिकारी भी वहां मौजूद थे, क्योंकि पूरी शादी बेहद गोपनीय तरीके से करवाई जा रही थी। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए थी। उधर भूमिका दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। हल्का मेकअप और शादी का लिबास उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे बाहर बुलाया गया और कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में वह और विक्रांत हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। माहौल शुभकामनाओं और खुशियों से भर गया। रस्में पूरी होने के बाद सभी मेहमान धीरे धीरे वहां से रवाना हो गए। देवांश को भी एक जरूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए निकलना था, इसलिए वह भी विक्रांत से मिलकर चला गया। जब कमरे में सिर्फ विक्रांत और भूमिका रह गए तो दोनों कुछ पल एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। भूमिका शीशे के सामने खड़ी अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। तभी उसकी नजर शीशे में खड़े विक्रांत पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए पलटी तो विक्रांत ने उसकी तारीफ कर दी। जवाब में भूमिका ने भी उसे देखकर कहा कि आज वो भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई। भूमिका ने शिकायत की कि अभी तक उसने शादी की बधाई भी नहीं दी। विक्रांत मुस्कुराया और उसके करीब आ गया। उसके चेहरे पर पहली बार पति होने का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में भी अपनापन था।
तभी भूमिका ने अपने पिता से हुई मुलाकात का जिक्र कर दिया। ये सुनते ही विक्रांत का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत समझ लिया कि भवानी प्रताप सिंह को कुछ न कुछ शक जरूर हो चुका है। उसने भूमिका को समझाया कि अब उन्हें बेहद सावधानी से कदम उठाने होंगे। अगर उनके रिश्ते की भनक भी भवानी प्रताप सिंह तक पहुंच गई तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। ये सुनकर भूमिका उदास हो गई। उसे लगा कि शादी के बाद भी उसे विक्रांत से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन विक्रांत ने उसे भरोसा दिलाया कि ये दूरी सिर्फ कुछ समय की होगी। उसने कहा कि फिलहाल वही उससे मिलने आएगा और भूमिका को किसी भी हालत में खुद उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आखिरकार भारी मन से भूमिका ने उसकी बात मान ली और घर लौटने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर बाद ड्राइवर उसे लेने आ गया और वह वहां से चली गई। दूसरी ओर मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा था। भवानी प्रताप सिंह को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ जाल बिछाया जा चुका है। रात के अंधेरे में उसके कई ट्रक अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके थे, लेकिन रास्ते में सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें रोक लिया। एक के बाद एक कई खेप पकड़ी जाने लगी। कुछ सामान बच्चों के खिलौने के भीतर छिपाकर भेजा जा रहा था, तो कुछ दूसरे तरीकों से लगातार मिल रही असफलताओं ने भवानी प्रताप सिंह का संतुलन बिगाड़ दिया। वो अपने आदमियों पर बुरी तरह बरस पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा, डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन उसकी हर चाल से पहले ही वाकिफ हो जा रहा है। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य दुश्मन हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा हो और धीरे धीरे उसका पूरा साम्राज्य उसके हाथों से फिसलता जा रहा हो। उधर हालात तेजी से बदल रहे थे। भवानी प्रताप सिंह पर शिकंजा कसता देख मानव भी बेचैन हो उठा था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर भवानी प्रताप सिंह पकड़ा गया तो उसके कई राज भी बाहर आ सकते हैं और फिर उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसी चिंता में उसने तुरंत भवानी प्रताप सिंह से संपर्क किया, उनसे मुलाकात की इच्छा जताई। उसके दिमाग में लगातार नई चालें घूम रही थी। पहले वह शिल्पा से सगाई सिर्फ इसलिए करना चाहता था ताकि किसी तरह भूमिका तक पहुंच सके, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे महसूस होने लगा कि अगर शिल्पा उसकी पत्नी बन जाती है तो वह भवानी प्रताप सिंह पर भी दबाव बना सकता है। उसके पास ऐसा रास्ता तैयार हो जाता जिससे वह जरूरत पड़ने पर खुद को बचा सके। मुलाकात के दौरान उसने बड़ी सहजता से शिल्पा से शादी की बात छेड़ी और जल्द से जल्द सगाई की रस्म पूरी करने का सुझाव दिया। ये सुनकर भवानी प्रताप सिंह काफी खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी मनचाही बात आखिरकार पूरी होने जा रही है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मानव के मन में कितनी परतें छुपी हुई हैं। दूसरी तरफ जब शिल्पा को अपनी सगाई की खबर मिली तो वह कुछ देर तक स्तंभ रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस इंसान ने हमेशा बहाने बनाए वही अचानक शादी के लिए तैयार हो गया है। लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने मन में उठ रहे सवालों को दबा दिया और खुद को समझाने की कोशिश करने लगी। वही भूमिका की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। कई दिनों से उसकी विक्रांत से कोई बात नहीं हुई थी। वो कहाँ है, किस हाल में है और उसका मिशन किस मुकाम पर पहुंचा है, उसे कुछ भी पता नहीं था। हालांकि विक्रांत की बात मानकर उसने खुद उससे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। इस बीच भवानी प्रताप सिंह भी उस पर पहले जैसी नजर नहीं रख रहे थे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने बिगड़ते हालात और कारोबार संकटों पर लगा हुआ था। कुछ ही दिनों बाद मीडिया में शिल्पा और मानव की सगाई की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ दोनों की तस्वीरें और चर्चाएं दिखाई देने लगी, जबकि इन चमकदार तस्वीरों के पीछे छिपे सच से लगभग हर कोई अनजान था। उधर भूमिका का दिल अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ था। विक्रांत से मिले कई दिन गुजर चुके थे। शिल्पा उसकी उदासी महसूस कर रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी कुछ दिन पहले जो लड़की इतनी खिली खिली रहती थी, आज उसकी उदासी का ये हाल क्यों है। वो कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। इस वक्त भी वह कमरे में सो रही थी। बालकोनी में किसी के कूदने की आवाज आई और फिर स्लाइडिंग डोर धकेलकर कमरे में कोई दाखिल हुआ। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा और कमरा रोशनियों से भर गया।
वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत था। उसकी नजरें सीधे बेड पर गई जहां लाल नाइटी पहने भूमिका सो रही थी। उसके बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे। वह धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आया और झुककर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। नींद में भूमिका ने करवट बदली। विक्रांत ने उसके दोनों गालों को हल्के से अपने होठों से छुआ। नींद में किसी के स्पर्श का एहसास हुआ तो उसने आंखें पट से खोली और विक्रांत को देखकर तेजी से उठकर बैठ गई। आप यहाँ मेरे कमरे में? दरवाजा तो मैंने लॉक किया था, फिर आप अंदर कैसे आए? वो एकदम परेशान होकर बोली। आप शायद भूल गई हैं, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ और मुझे कहीं भी पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं होती। उसने मुस्कुराते हुए उसकी छोटी सी नाक दबाई। भूमिका आगे बढ़कर उसके गले से लग गई और विक्रांत ने भी उसे अपने करीब कर लिया। मैंने आपको बहुत मिस किया विक्रांत। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, वो धीमे से बोला। दोनों कुछ पल यूं ही खामोशी में बैठे रहे। भूमिका ने धड़कते दिल को संभालते हुए अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। विक्रांत ने उसके हाथ थाम लिए। अब डरने की जरूरत नहीं, उसने नरमी से कहा। भूमिका मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखा। विक्रांत ने उसे अपनी गोद में भर लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया भूमिका। वह बेकाबू होकर कभी उसके चेहरे और कभी उसकी गर्दन पर अपना स्पर्श छोड़ने लगा। भूमिका ने धड़कते दिल को संभालते हुए उसकी गर्दन पर हाथ रख दिए। उसका गाउन कंधे से सरक गया था। उसने विक्रांत के सीने पर सिर टिकाया हुआ था। अपना सरका हुआ गाउन उसने कंधे से ऊपर किया तो विक्रांत ने उसके हाथ रोक लिए। अब कैसी पर्दादारी, अब तो तुम मेरी हो पूरी की पूरी, ज्यादा फैलो मत। उसने आंखें दिखाई। अच्छा ऐसी बात है। विक्रांत ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। उसका अंदाज चैलेंजिंग था। उसने भूमिका को संभलने का मौका दिए बिना बेड पर धकेला और खुद उस पर झुककर उसके फरार होने के सारे रास्ते बंद कर दिए। भूमिका के होठ मुस्कुराहट में ढल गए। विक्रांत पर एक अजीब सा खुमार छाया हुआ था। उसकी खुशबू उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। उसके गाउन की डोरियां खोलता हुआ वह उसके नरम नाजुक धड़कनों पर झुक चुका था। रात कतरा कतरा भीगती जा रही थी और भूमिका की रूह में उतरकर वह उसे एकदम पुरस्कून कर गया था। सुबह जब भूमिका की आंख खुली तो कमरा खाली था। उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। विक्रांत की मदहोशी कर देने वाली खुशबू उसके जिस्म में अभी तक बसी हुई थी। वो उठी और बाथरूम चली गई। उधर शिल्पा मानव के साथ अपनी मंगनी की तैयारियां और खरीदारी में व्यस्त थी। इसी सिलसिले में वह दुबई भी गई हुई थी। इस दौरान भूमिका की विक्रांत से कोई बात नहीं हो पाई थी और उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों से उसे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। कभी चक्कर आते, कभी जी मिचलाता और कभी अजीब सी घबराहट महसूस होती, मगर उसने इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दिया। दुबई से लौटने के बाद शिल्पा बड़े उत्साह से अपनी शॉपिंग और तैयारियों के बारे में बताने लगी। आज उसकी और मानव की मंगनी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन भूमिका का दिल किसी अनजाने डर से घिरा हुआ था। सगाई की रस्म पूरी हुई, मेहमानों ने बधाइयां दी और धीरे धीरे पार्टी खत्म होने लगी। भूमिका खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। किसी तरह वह अपने कमरे में पहुंची और बिस्तर पर बैठ गई। उधर भवानी प्रताप सिंह वॉशरूम से लौटे तो उनके फोन पर कई मिस्ड कॉल्स थी। उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया। दूसरी तरफ से मिली जानकारी सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें पता चला कि भूमिका जिस लड़के से मिलती है वह कोई साधारण युवक नहीं बल्कि सेना का अधिकारी है और दोनों एक दूसरे से गहरा लगाव रखते हैं। ये सुनकर भवानी प्रताप सिंह के भीतर जैसे आग भड़क उठी। उन्होंने फोन काटा, सिगार सुलगाया और ठंडी हंसी हंसते हुए बुदबुदाए, और अब वही फौजी उनकी बेटी के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन असली खेल तो वो खुद खेलेंगे। उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब भूमिका को मोहरा बनाकर उसी फौजी को खत्म किया जाएगा। इधर शिल्पा अपने कमरे में सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की तस्वीरें देख रही थी कि तभी उसकी नज़र रोती हुई भूमिका पर पड़ी। वह घबराकर उसके पास आई और वजह पूछी। भूमिका ने कांपती आवाज़ में बताया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है
और बार बार उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। शिल्पा के मन में तुरंत एक शक पैदा हुआ। उसने बिना कुछ कहे दराज से एक टेस्ट किट निकाली और भूमिका को थमा दी। कुछ मिनट बाद जब भूमिका वॉशरूम से बाहर आई तो उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी धीमी आवाज़ निकली, रिजल्ट पॉजिटिव है। ये सुनते ही शिल्पा के होश उड़ गए। उसने सख्त लहजे में पूछा कि क्या वह किसी रिश्ते में है। भूमिका ने सिर झुकाकर हामी भर दी। शिल्पा गुस्से और चिंता से भर उठी। उसने कहा कि अगर उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया तो क्या होगा। भूमिका ने भरोसे से कहा कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वह उससे मोहब्बत करता है। शिल्पा उसका नाम जानना चाहती थी लेकिन भूमिका ने विनती करते हुए उसे रोक दिया और कहा कि वह खुद उससे बात करेगी, बस फिलहाल डैडी को कुछ ना बताया जाए। आखिरकार शिल्पा मान गई। भूमिका ने कई बार विक्रांत को फ़ोन मिलाया लेकिन उसका नंबर लगातार बंद मिला। चिंता में डूबी वह खुद गाड़ी लेकर विक्रांत के घर जाने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ शिल्पा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने लिए कॉफ़ी बनाने नीचे गई। कॉफ़ी लेकर वापस लौटते समय जब वो भवानी प्रताप सिंह के कमरे के पास से गुजरी तो अंदर से भूमिका का नाम सुनकर उसके कदम रुक गए। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर भवानी प्रताप सिंह फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कह रहे थे कि जैसे ही भूमिका उस फौजी से मिलने निकलेगी उनके आदमी उसका पीछा करेंगे और मौके पर पहुंचकर दोनों को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने बेरहमी से कहा कि भूमिका अब उनके किसी काम की नहीं रही और वो फौजी भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने अवैध कारोबार की नई खेप, स्मगलिंग और इंतजाम की पिछली नाकामी की चर्चा की। इतना ही नहीं, बातचीत के अंत में उन्होंने बेहद घिनौने अंदाज में किसी नई लड़की का इंतजाम करने का आदेश भी दिया। फ़ोन करते ही शिल्पा वहीं स्तंभ खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो अपना पिता समझती थी उसके चेहरे के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शिल्पा के हाथ से कॉफ़ी का मग लगभग छूट ही गया। उसके कानों में गूंजते शब्दों ने उसके भीतर तूफान खड़ा कर दिया था। जिस पिता को वह अब तक एक प्रभावशाली और सम्मानित इंसान समझती आई थी, वही अपनी बेटी की मौत की साजिश रच रहा था। अचानक उसे भूमिका की बेचैनी, उसका किसी अनजान लड़के से मिलना और पिछले कुछ महीनों में उसके व्यवहार में आए बदलाव का कारण समझ आने लगा। घबराहट में उसने तुरंत भूमिका का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ विक्रांत अपने मिशन के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उसने भवानी प्रताप सिंह और मानव चौधरी के चारों ओर ऐसा जाल बिछा दिया था कि अब उनके बच निकलने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। अगले 24 घंटों में दोनों अपराधियों के अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचने की खबर पक्की थी और विक्रांत तथा देवांश वहीं उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। विक्रांत हथियारों और जरूरी दस्तावेजों की आखिरी जांच कर रहा था कि तभी उसके फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया गया। सतर्कता से उसने हथियार संभाला और दरवाज़ा खोला। सामने भूमिका को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना देर किए उसे अंदर खींच लिया, लेकिन भूमिका पहले ही बेहद कमज़ोर थी। लंबी ड्राइव, मानसिक तनाव और बिगड़ती तबीयत ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। विक्रांत के हाथ में हथियार देखकर उसकी बची खुची हिम्मत भी टूट गई। वह लड़खड़ाकर गिरने लगी। विक्रांत ने सम्य रहते उसे संभाल लिया, कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया और पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। होश आते ही वह उसे डांटने लगा कि इतनी गंभीर परिस्थिति में उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी, लेकिन अगले ही पल भूमिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसका रोना देखकर विक्रांत का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश की। कांपती आवाज में भूमिका ने जो बात बताई उसे सुनकर विक्रांत कुछ क्षणों के लिए स्तंभ रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास और फिर खुशी की लहर दौड़ गई, मगर खुशी का वह पल ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि भूमिका ने बताया कि शिल्पा को उनके रिश्ते की सच्चाई का पता चल चुका है। विक्रांत तुरंत गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया कि अब भूमिका को वापस भेजना खतरे से खाली नहीं है। उसने तय किया कि उसे तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। तभी भूमिका के फ़ोन पर शिल्पा की कॉल आ गई।
स्पीकर ऑन करते ही शिल्पा की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने बताया कि भवानी प्रताप सिंह ने अपने आदमियों को भूमिका और उसके साथ मौजूद फौजी को खत्म करने का आदेश दे दिया है। कॉल कटते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। भूमिका का चेहरा भय से सफ़ेद पड़ चुका था। विक्रांत ने बिना समय गवाए उसे तैयार होने को कहा। उसने हथियार समेटे और बाहर निकलने ही वाला था कि सीढ़ियों में कई लोगों के कदमों की आवाज़ गूंज उठी। अगले ही क्षण दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। भूमिका का डर और बढ़ गया। विक्रांत ने उसे कमरे के भीतर भेजते हुए सख्त लहजे में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह बाहर नहीं निकलेगी। फिर वह अकेले दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर 5 हथियारबंद लोग खड़े थे। उनकी निगाहें भूमिका को तलाश रही थी। कुछ ही पलों में फ्लैट के बाहर जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। विक्रांत अकेला था, लेकिन उसके सामने खड़े लोग भी आसान प्रतिद्वंदी नहीं थे। फिर भी उसने अपनी फुर्ती, ट्रेनिंग और हौसले के दम पर एक एक करके सभी को काबू में कर लिया। कमरे के भीतर बैठी भूमिका हर आवाज पर सहर उठती थी, मगर उसने विक्रांत की बात याद रखी और बाहर नहीं निकली। कुछ देर बाद लड़ाई खत्म हो चुकी थी। हमलावर बुरी तरह घायल और बेबस पड़े थे। विक्रांत ने उन्हें बांध दिया और ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी अपने मालिक को फोन करो और उसे बताओ कि उसका काम पूरा हो चुका है। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि सामने बैठे लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। 5 आदमी डर से थर-थर कांप रहे थे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनमें से एक ने हकलाते हुए कहा, फोन कर देता हूँ, बस हमें मत मारना। विक्रांत ने उसकी जेब से मोबाइल निकाला, बताए गए नंबर पर कॉल मिलाई और स्पीकर ऑन कर दिया। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर जरा सी भी चालाकी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ काम हो गया। आदमी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जी मालिक, दोनों का काम खत्म हो गया। दूसरी तरफ से संतोष भरी हंसी सुनाई दी, बहुत बढ़िया, सुबह तक तुम्हारी रकम पहुंच जाएगी। कॉल कटते ही विक्रांत ने मोबाइल जेब में रख लिया। उसकी आंखों में ऐसी शक्ति उतर आई थी कि सामने बैठे लोग कांप उठे। कुछ ही देर बाद वहां खामोशी पसरी हुई थी। विक्रांत सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां भूमिका खुद को बंद करके बैठी थी। जैसे ही दरवाजा खुला वह दौड़कर उसके सीने से लग गई। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सिसकते हुए बोली। विक्रांत ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे अपने सीने से लगाए रखा। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था कि भूमिका की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कुछ देर बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते भर विक्रांत उसे संभालता रहा और आखिरकार उसे सुरक्षित कर्नल रणविजय सिंह के घर पहुंचा दिया। कर्नल रणविजय सिंह ने भूमिका को अपने परिवार के साथ सुरक्षित कमरे में भेज दिया, जबकि वह और विक्रांत स्टडी रूम में बैठकर मिशन की आखिरी रणनीति पर चर्चा करने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। रवाना होने से पहले विक्रांत एक बार फिर भूमिका से मिलने आया। उसने उसे बाहों में भर लिया और उसके माथे पर होठ रख दिए। अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना, किसी बात की चिंता मत करना, मैं जल्द वापस आऊँगा। भूमिका की आंखें भर आई और अगर वो बोलते बोलते रुक गई। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया, अगर किस्मत ने साथ दिया तो जीत कर लौटूंगा और अगर नहीं तो तिरंगे में लिपट कर। इतना कहकर उसने उसके माथे को चूमा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। भूमिका देर तक उसे जाते हुए देखती रही। आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अब वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक सैनिक की पत्नी और एक आने वाले बच्चे की माँ थी। अगली सुबह ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। देवांश पहले से वहां मौजूद था और कई दिनों से दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। उसके पास मौजूद विशेष कैमरा हर सबूत रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरी तरफ भवानी प्रताप सिंह और मानव चौधरी अपनी नई खेप रवाना करने की तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कानून का शिकंजा उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। जैसे ही माल से भरे वाहन निकलने को तैयार हुए, चारों दिशाओं से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सामने विक्रांत को देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया।
ये कैसे हो सकता है, मानव के मुंह से निकला। अगले ही पल गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। मुकाबला बेहद खतरनाक था। कई जवानों ने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अपने साथियों को शहीद होते देखकर विक्रांत का खून खोल उठा। उसने पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाला। घंटों चली कार्रवाई के बाद आखिरकार जीत सुरक्षा बलों की हुई। भवानी प्रताप सिंह और मानव चौधरी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ठिकानों से भारी मात्रा से हथियार, नशीले पदार्थ और मानव तस्करी से जुड़े सबूत बरामद हुए। कई मासूम लड़कियों को आज़ादी मिली और अवैध कारोबार से जुड़े अस्पतालों और नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो गया। कुछ ही दिनों में पूरे देश में यही खबर छाई हुई थी। उधर शिल्पा की दुनिया भी बिखर चुकी थी। मानव की असलियत सामने आने और लगातार तनाव में रहने के कारण उसने अपना बच्चा खो दिया था। वह भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। पूरा घर उसे काटने को दौड़ता था। वो दिन रात अपने कमरे में बंद रहने लगी। एक सप्ताह बाद विक्रांत आखिरकार वापस लौटा। मिशन सफल हो चुका था। कर्नल रणविजय सिंह ने गर्व से उसका कंधा थपथपाया और फिर भूमिका को बुलाकर मुस्कुराते हुए बोले, लो बेटा, तुम्हारी अमानत वापस कर रहे हैं। विक्रांत की आंखों में कृतज्ञता उतर आई। अब कुछ दिन सिर्फ अपने लिए जियो, भूमिका को लेकर कहीं घूम आओ। जिंदगी ने तुम दोनों से बहुत कुछ छीनने की कोशिश की है, अब थोड़ा सुकून भी मिलना चाहिए। विदा लेने के बाद विक्रांत भूमिका को अपने पुश्तैनी घर ले आया। हवेली जैसे उस घर को देखकर भूमिका की आंखें हैरत से फैल गई। इतना खूबसूरत घर, ये आपका है? उसने विस्मय से पूछा। विक्रांत मुस्कुरा पड़ा। अब सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। ये कहकर उसने प्यार से उसका हाथ थामा और घर के अंदर ले आया। भूमिका हर कोने को हैरानी से देख रही थी। तभी विक्रांत ने उसके बालों को धीरे से सहलाया और मुस्कुराकर पूछा, तो बताइए मिसेज विक्रांत, अब कैसी तबीयत है? अच्छी नहीं है? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अपने पति के प्यार और साथ की जरूरत है। उन्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए, मुझे समय देना चाहिए और मेरे सारे नाज उठाने चाहिए। भूमिका ने विक्रांत के सीने से लगकर प्यार भरे अंदाज में कहा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहों का घेरा उसके चारों ओर कस लिया। तो बंदा हाजिर है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, उसने धीमे स्वर में कहा और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर ऊपर कमरे में ले गया। कई दिनों बाद दोनों को एक दूसरे के साथ सुकून के कुछ पल बिताने का मौका मिला था। मिशन की भागदौड़, दूरियां और चिंताएं अब पीछे छूट चुकी थी। विक्रांत को महसूस हो रहा था कि जिस शांति और अपनेपन की उसे लंबे समय से तलाश थी, वो भूमिका के साथ ही जुड़ा हुआ है। उसने बहुत संभाल कर उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके पास आकर बैठ गया। दोनों देर रात तक एक दूसरे से बातें करते रहे, आने वाले दिनों के सपने सजाते रहे और अपने होने वाले बच्चे को लेकर उत्साहित होते रहे। भूमिका की मुस्कान और उसकी आंखों की चमक देखकर विक्रांत के दिल को अजीब सा सुकून मिला। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो अपने मिशन में सफल हो चुका था और उसकी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत उसके साथ थी। आने वाले दिन दोनों के लिए नई उम्मीदों, खुशियों और प्यार से भरे होने वाले थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये रोमांटिक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्यार, जज्बात और रोमांस से भरपूर नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नई और खूबसूरत दिलचस्प रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।